हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। तो हमारा स्टेट बोर्ड का हम सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और जो पूरा सर्कल चैप्टर है इसके अंदर देर आर 5 एक्सरसाइजेस एंड 1 प्रॉब्लम सेट। ठीक है बच्चों। अब जो हमारा एक्सरसाइज 1 है दैट इज़ 3.1, ये कुछ बातों पर बेस्ड है, कुछ थियोरम्स पर बेस्ड है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। अब वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो थियोरम क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो थियोरम है हमारा वो है टैंजेंट थियोरम। दूसरा जो हमारा है वो है टैंजेंट सेगमेंट थियोरम। और थर्ड प्रॉपर्टी की जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, विच यू हैव ऑलरेडी डन इन स्टैंडर्ड 9th। ठीक है। सो 2 थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न टुडे फॉर 3.1, एंड इफ दिस 2 थिंग्स आर क्लियर then your exercise 3.1 is clear. Okay, so let us go and see what do tangent theorem say or what do tangent segment theorem says. Okay, so let us go and understand these 2 basics concepts. All right, and then slowly we'll move to 3.2, फिर हम 3.3 करेंगे, 3.4 और बाद में आएगा हमारा 3.5. All right बच्चों। ऑल राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से थ्योरम की, हमारे टैंजेंट थ्योरम की। ऑल राइट। अब इस टैंजेंट थ्योरम में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैंजेंट क्या होता है। तो ये मान लिया जाए कि ये एक सर्कल है, करेक्ट है। तो अगर वो एक सर्कल है और ये सर्कल का एक सेंटर होगा, करेक्ट, एंड देयर इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस सर्कल, टचिंग द सर्कल एट जस्ट 1 पॉइंट। दिस पॉइंट इज सपोज पॉइंट बी। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन है ना बच्चों, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, बराबर, इसी लाइन को हम कहते हैं भाई ये सर्कल का ये लाइन टैंजेंट है। फिर से, ये सर्कल का ये लाइन कौन है? टैंजेंट है। सो दिस लाइन L इज टैंजेंट ऑफ आवर सर्कल। अब ये टैंजेंट थ्योरम क्या कहता है? टैंजेंट थ्योरम ये कहता है कि भाई अगर आप ये रेडियस बना दोगे तो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा लाइन L को। ये जो OP है इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। दैट मीन्स what we can conclude that radius is perpendicular to tangent at the point of contact। तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट पर जब वह हमारा जो रेडियस होता है वो हमारे टैंजेंट को क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। यही कहता है आपका टैंजेंट थ्योरम। ठीक है बच्चों। तो फिर से क्या कहा हमने? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्लियर हो गया? तो जो हमारा रेडियस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसको परपेंडिकुलर होगा? हमारे टैंजेंट को। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर हमारा जो लाइन है सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट पर रेडियस क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। एम आई क्लियर विद दिस? अब हम समझते हैं कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, ये बात को समझ लेते बच्चों। तो टैंजेंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि भाई अगर एक सर्कल है, तो ये सर्कल है और ये हमारा लाइन है जो इसको एक पॉइंट पर टच कर रहा है, पॉइंट P पर। ये हमारा सेंटर है O। तो अगर OP, इफ OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, अगर OP
लाइन एल को परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन एल है ना ये कोई और नहीं, ये हमारा टेंजेंट है। फिर से कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम का मतलब उल्टा, टेंजेंट थ्योरम का उल्टा क्या कहता है? तो ये कहता है कि अगर देयर इज अ लाइन विच इज टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट, ओके, एंड इफ योर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, अगर आपका रेडियस उस लाइन को परपेंडिकुलर है तो वो लाइन कोई ऐसा वैसा लाइन नहीं है, बल्कि वो हमारे सर्कल का टेंजेंट है। हमारे सर्कल का क्या है बच्चों? टेंजेंट है। ये क्या, ये कौन कहता है? ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम कहता है, टेंजेंट थ्योरम का उल्टा। टेंजेंट थ्योरम इसका बिल्कुल सीधा कहता है, क्या कहता है? इफ देयर इज अ टेंजेंट देयर इज अ रेडियस देन दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये कौन कहता है? ये टेंजेंट थ्योरम कहता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ये कहता है भाई अगर एक लाइन पास हो रहा है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है और रेडियस उसको परपेंडिकुलर है उस लाइन को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो जो लाइन है वो लाइन कोई और नहीं, कौन है? टेंजेंट है। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। हम बात करेंगे बच्चों टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के बारे में। अब ये हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है वो समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें चाहिए क्या? एक सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कल है और एक हम यहाँ पर बना लेते हैं हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है बच्चों। अब अगर ये बात समझो आप, इस पॉइंट P से आपने एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ पर ये टेंजेंट है, इसका नाम है PM। इसी पॉइंट P से आपने इसी सर्कल को, सेम सर्कल को एक दूसरा टेंजेंट बना दिया, ये नाम दिया PN, ठीक है बच्चों। तो आपका जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है वो ये कहता है कि भाई PM विल बी इक्वल टू PN। जितना होगा PM उतना ही होगा PN, बराबर है। यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स drawn from external points are always equal. Very important theorem this is. Length of tangent segments drawn from external points are always equal. Length of tangent segment drawn from external point are equal. Length of tangent segment drawn from external point are equal. तो जितना होगा बच्चों PM उतने ही होगा PN। समझ में आ गया? एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर कह रहा है भाई इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C, तो C इज द सेंटर, इज 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। लाइन AB इज टेंजेंट एट A, लाइन AB पॉइंट A के पास A पर टेंजेंट है। एंड देन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड मेजर एंगल CAB। क्या CAB को बच्चों फाइंड करना है हमें। समझ में आ रहा है? ये CAB को हमें क्या करना है? इस एंगल को फाइंड करना है, करेक्ट है बच्चों। तो फर्स्ट ये सोल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा वो कैसे होगा बच्चों? तो हम कहेंगे फर्स्ट पॉइंट में CA इज रेडियस एंड AB इज tangent at A, therefore CA is perpendicular to AB। रीजन क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या सीधा सीधा टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम, therefore एंगल CAB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका CAB कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
90 डिग्री। ये आ गया समझ में? तो आया मज़ा आपको फाइंड करके CAB? बाय टेंजेंट थ्योरम वी कैन से दैट CAB is 90 degree. Next what we have to find distance of point C from line AB. बराबर, इस AB से ये पॉइंट C का डिस्टेंस क्या है? ये पॉइंट C का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो सेकंड पॉइंट में जो सेकंड हमारा सोल्यूशन होगा उसमें कुछ हम ऐसा कह सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो हमारा AC है या CA है, बराबर, CA इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C एंड लाइन AB। बराबर, ये जो AC है यही डिस्टेंस है हमारे टेंजेंट के बीच में यानी लाइन के बीच में और पॉइंट C के बीच में। बराबर, बट AC इज इक्वल टू, हाउ मच इज AC? AC इज इक्वल टू रेडियस, इजंट इट? AC रेडियस भी तो है एंड दैट इज हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। तो AC हमारा और कोई नहीं भाई, AC रेडियस भी था, इसीलिए क्या हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? ओके, बाद में वो कह रहा है कि AB इज 6, फाइंड BC। तो AB को हमको दे दिया बच्चों, हमें BC यानी ये फाइंड करना है, ठीक है? और ये तो 90 डिग्री है बच्चों। तो नाउ व्हाट दे हैव गिवन अस, सो वी हैव दिस एज 6 एंड दिस एज 6। AC 6 मिल गया और AB भी 6 है। तो थर्ड पार्ट में AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है? क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है किसको? BC को। किसको फाइंड करना है? BC को। तो इन ट्रायंगल CAB एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो CAB में क्या एंगल A 90 डिग्री नहीं है? एंगल A 90 डिग्री बिल्कुल है। देयरफॉर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो जब हम ये ट्रायंगल में जिसका वैल्यू ये 90 है, ये C है, ये A है, ये B है, ये 6 है, ये 6 है, अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों? तो ये आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 36 एंड दैट इज 72। बराबर, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ये 72 को, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो BC जो होगा वो हमारा √72 हो जाएगा। √72 को 6√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 6√2। इसके जब फैक्टर्स निकालोगे आप √72 के, तो आंसर क्या आएगा आपको? 6√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द एंगल ABC। ABC का एंगल कितना है? बराबर, ABC का एंगल कितना है? तो बच्चों हमें ABC का एंगल फाइंड करना है, ठीक है? आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने ट्रिगो तो किया है ना, तो मुझे ये बताओ उसमें ट्रिगो के अंदर, बराबर हमने ट्रिगो किया है, ट्रिगो के अंदर साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका ये डायग्राम हो गया, ये आपका C है, ये आपका A है, ये B है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके ऑपोजिट कौन है? इसके ऑपोजिट है AC। हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, तो ये कौन हो गया आपका? BC। आगे समझ में? तो साइन थीटा क्या होता है? क्या होगा बच्चों? AC अपॉन BC। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा जो होगा, AC कितना है बच्चों? AC देखो अभी फाइंड किया आपने, AC है 6, तो 6, और BC कितना है? BC है 6√2। बराबर बच्चों, तो ये 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 6 कैंसिल आया। तो मुझे ये बताओ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो आपका साइन थीटा जो है वो हो जाएगा 1/√2। अब मुझे आप ये बताओ कि साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है? साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है? बराबर, तो पीरियोडिक टेबल में देखो, साइन का थीटा का वैल्यू होता है
कौन सा 45, साइन 45 जो है ना वो 1/√2 होता है। तो देखो ये साइन थीटा 1/√2 था, तो ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया, इक्वल की जगह इक्वल लिख दिया, और 1/√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 45, क्योंकि साइन 45 ही क्या होता है 1/√2। समझ में आया? तो यहाँ से साइन साइन ड्रॉप हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो फिर एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? तो एंगल बी कितना है 45 डिग्री। और भी तरीके हैं फाइंड करने के, सिर्फ यही तरीका नहीं है, देयर आर मोर मेथड्स टू फाइंड। ओके, सो दिस वाज योर सम नंबर 1।